हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 5 की हिंदी करेंगे। पंचमा पाठ अर्थात पाठ 5, जिसका शीर्षक है सुक्ति मौक्तिकम अर्थात सुक्ति रूपी मोती। इसमें श्लोक दिए गए हैं जिनका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते अर्थात प्रस्तुत पाठ में नैतिक शिक्षा प्रदान करने वाले श्लोक दिए गए हैं। अस्मिन् पाठांशे विविधग्रन्थेभ्यः सङ्ग्रहणं कृत्वा नानानैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति अर्थात इस पाठ में विविध ग्रंथों का संकलन करके अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा बताने वाले पद्य दिए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा अर्थात यहाँ सदाचरण की महत्ता, प्रियवाण्याः आवश्यकता अर्थात प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः अर्थात परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा अर्थात गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम अर्थात मित्रता का स्वरूप और श्रेष्ठ संगते प्रशंसा अर्थात उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा तथा च सत्संगते प्रभाव इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम अस्ति अर्थात होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परंपरा दृश्यते अर्थात संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणां अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः अर्थात इनमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। अब हम श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तत क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हत अर्थात इसका अर्थ देखेंगे। हिंदी अनुवाद, मनुष्य को सदाचार यानी सच्चरित्र की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए अर्थात सदैव सदाचार की रक्षा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन तो अस्थिर होता है अर्थात आता जाता रहता है। धन के क्षीण होने से यानी कम होने से मनुष्य क्षीण नहीं होता अर्थात निर्धन नहीं होता, अपितु सदाचार से क्षीण होने पर या सदाचार से हीन होने पर निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है। अर्थात इसका आशय ये है कि मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए। सच्चा धन भौतिक धन नहीं किंतु सदाचार रूपी धन ही होता है। जैसा कि कहीं और भी कहा गया है, आचारः प्रथमो धर्म अर्थात व्यवहार ही सबसे पहला धर्म है। अब हम इसका दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् अर्थात इसका अर्थ है मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे सुनकर मन में ग्रहण करना चाहिए या धारण करना चाहिए तथा स्वयं के प्रतिकूल यानी अप्रिय
आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार तथा कार्य हमें स्वयं को प्रिय नहीं लगता, वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इसका आशय यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में अपने परिवार, बंधु, मित्रों, पड़ोसियों के साथ सामंजस्य बैठाकर जीना होता है। इसके लिए आवश्यक है वह धर्म पर तत्वपरक शिक्षाओं को सुनकर ग्रहण करे, उन्हें अपने आचरण में शामिल करे तथा दूसरों के साथ अनुकूल आचरण करे। अब हम इसका तीसरा श्लोक देखते हैं। यह विदुर नीति से लिया गया श्लोक है, दूसरा वाला। अब हम इसका तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। ये इस प्रकार है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात इसका हिंदी अर्थ है, इस संसार में मधुर वचन बोलने वाले से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अर्थात प्राणी मात्र को प्रिय वचनों से अनुकूल रखा जाता है। तब तो प्रत्येक को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने में कोई दरिद्रता या निर्धनता नहीं आती। अर्थात इसका आशय है, प्रिय वचनों में असीम शक्ति होती है। यह सभी को अनुकूल बना लेते हैं। मधुरोक्तियाँ सभी को खुश रखती हैं। अर्थात मधुर जो वाणी होती है वो सभी को खुश रखती है, जबकि कटु वचनों से विरोधी जन्मते हैं। अतः सर्वदा सरस मधुर वाणी बोली जानी चाहिए। कोयल जैसे मधुर वाणी बोलती है, इसीलिए वो सबकी प्रिय होती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अब हम इसका चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात इसका हिंदी अर्थ है, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल कृषि कर्म द्वारा उगाई फसलों को कभी नहीं खाते। अर्थात यह सब इनके परोपकारात्मक स्वभाव के कारण ही है। इसी प्रकार सज्जनों यानी श्रेष्ठ लोगों की संपत्तियां भी परोपकार के लिए ही होती हैं, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं। अर्थात इसका आशय है कि यह समस्त संसार परोपकार पर ही टिका हुआ है। संपूर्ण प्रकृति प्राणी मात्र के हित साधन कल्याण हेतु उद्यत है, जैसे नदियाँ, वनस्पति, बादल, सूर्य, चंद्रमा तथा भूमि आदि। इसी प्रकार महान लोगों की संपत्ति तथा सर्वस्व ही जनहित के लिए होता है, जैसे महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां परहित हेतु दान कर दी थी। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। आगे के श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन्हें आप ध्यान से पढ़ें, हिंदी अनुवाद लिखें, समझें। धन्यवाद।